जी भाई, तो भाई राम राम सभी को। भाई स्वागत है आप लोगों को नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। भाई साहब है ना, भाई थैंक यू सो मच। भाई साहब थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। अच्छा लगता है जब एक बंदे को सपोर्ट मिलता है ना, तब व्यूज पहले जहाँ पे 25-25 30-30 व्यूज आते हैं, फिर 1000 पहुंच जाते हैं, तो एक्चुअल में सपोर्ट करने का और वीडियोस बनाने का एक्चुअली मन करता है। देखो, आप लोगों ने काफी सारे कमेंट्स करे, मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। और एक चीज ये है, मैंने स्टार्टिंग दिनों से मैंने वो हर चीज बना रखी जो आप लोगों ने कमेंट में बोल रखा है। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स उठा के देखोगे ना, वहां पे आप लोगों को प्रॉपर पूरा सिस्टम मिल जाएगा, पूरा सिस्टमैटिक चीज मिल जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रॉपर ही एक्सप्लेन वीडियो है, जितना हो सके उतना शेयर करो उन बंदों के लिए जिनको जरूरत है। मैं खुद की चीज बताता हूँ, जो आप अगर इस वीडियो पे पूरा अगर समझने की कोशिश कर सकते हो तो समझो। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने स्टार्टिंग दिनों से लेकर अब तक की बात है, 3 साल की जर्नी मुझे हो चुकी है। मैंने हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है जो एक बंदे को दिखाना चाहिए। मैंने वो हर चीज़ कोशिश करी है कि वो आप लोग तक पहुँचे। फिटनेस को भी फिटनेस की तरह रखा है। स्टार्टिंग दिनों से लेकर अब तक का मेरा सफ़र आप लोगों के सामने रहा है और आगे भी ऐसा रहता रहेगा। उन बंदों को सपोर्ट करना स्टार्ट करो जिसका सफ़र आप लोगों के सामने हो, जिसका सफ़र आप लोगों ने देखा हो। एज ए वेजिटेरियन और एज ए 18 ईयर्स ओल्ड मैंने अपनी जर्नी काफ़ी संघर्षों में बिताई है, लेकिन मैं वो चीज़ें थोड़ा साइड में हटकर इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग को मैं अलग वे में देखता हूँ। पहली चीज़ ये है, ब्लॉगिंग को अलग वे में इस वजह से देखता हूँ क्योंकि ना कई लोग ऐसे होते हैं कि ब्लॉगिंग में अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, वो चीज़ अपने पास नहीं है। लेकिन पूरे दिन की जो लाइफस्टाइल है वो ही एक्चुअल में ब्लॉगिंग है। रियल ब्लॉगिंग का यही मतलब होता है कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक का क्या सीन चल रहा है। भले ही मैंने वो जिम का पार्ट कट करके नहीं डाला हो, मेरे को वो जिम का पार्ट भी दिखाना है कि हाँ मेरा जिम भी हुआ है, तो ये ब्लॉगिंग का पार्ट है। दोस्ती यारी फन वगैरह घूमना फिरना ये चलता है लाइफ के अंदर। तो मैंने एक जरिए रखा है ब्लॉगिंग को मैं एकदम सिस्टमैटिक चीज़ों में दिखाऊं, बिना किसी नेगेटिव चीज़ों के। जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए और आगे भी वो रखूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मुझसे होगी नहीं, मैं वो करने की कभी कोशिश करूंगा भी नहीं। जितना प्यार प्रेम से चीज़ें हो जाए उतना बढ़िया है। तो आप लोगों ने जो भी कमेंट करें उसके फाइनली जवाब देता हूं मैं। पहला आपका कमेंट जो भी सवाल है, पहला सवाल ये था कि अच्छे से डाइट प्लान बताओ जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके, जो भी बिगिनर इंटरमीडिएट जो भी बंदे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा बजट में बताओ। मैंने जितनी भी चीज़ें बता रखी है ना डाइट को लेकर, सारी चीज़ें बजट के अंदर ही है भाई, सारी चीज़ें बजट के अंदर। क्योंकि मैं खुद बजट वाला आदमी हूँ। मैं 1000 से 1200 रुपये मंथली के लिए, 1.5 महीने के लिए, मैं इससे ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं भी जानता हूँ ये चीज़ों को। जब धीरे धीरे मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ तो मैं प्रोटीन पर शिफ्ट हुआ। तो आज मैं आप लोगों को, मैंने काफ़ी सारी बजट डाइट वीडियो बनाई है, लेकिन फैट लॉस वगैरह डाइट वगैरह सब चीज़ों का आज ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन वीडियो है। तो प्रॉपर पूरा ज़रूर देखना और जितना प्यार हो सके उतना प्यार दिखाओ। जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो भाई, है ना, फटाफट जाके। फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है भाई, देखो पहली बात तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, दो चीज़ें समझो। पहली चीज़, किसी की भी होड़ा होड़ नहीं करनी है, भले वो वर्कआउट हो चाहे वो डाइट प्लान हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जो बंदे को ही अपने आप को देखना पड़ता है कि मुझे क्या खाना है, मेरी बॉडी के अंदर क्या ज़्यादा अच्छे से लगेगा, क्या दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने दूसरों की चीज़ें खुद के ऊपर कैरी करी ना, जब मैंने अप्लाई करी तो भाई पागल हो चुका था। मेरी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर खंडनाहट मच रही थी। मैं बोला नहीं भाई, खुद की चीज़ें देखो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो चीज़ें खाओ। सिंपल सा एक थॉट बता रहा हूँ। आप लोग, कई सारे लोग बोलते हो कि हम ऐसी क्या डाइट लें जिससे हमारे अंदर ही मसल बिल्डिंग हो जाए, हम भी अच्छे से स्ट्रेंथ कैरी कर सके। एज ए 18 ईयर्स ओल्ड, एज ए वेजिटेरियन, मैं वो डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं स्टार्टिंग दिनों से लेकर अब तक लेके चल रहा हूँ और आगे भी लेके चलता रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ए वेजिटेरियन होना और उसको डाइट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि है ना इसमें टेस्टी ऑप्शन नहीं है भाई, रियल में नहीं है। आपको बॉयल खाना पड़ेगा, लेकिन मैंने टेस्टी ऑप्शन भी ऐड करा है। ये मेरा वो है। पहली चीज़, पीनट बटर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट भाई। पीनट बटर बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप पीनट्स भी ले सकते हो, ठीक है। पीनट बटर और पीनट्स ये चीज़ लो, ब्रेड के साथ खाना है ब्रेड के साथ खाओ, रोटी के साथ खाना है रोटी के साथ खाओ, जिसके साथ तुम वो खाना खाओ। पहली बार मेरे साथ लाइफ में गलती हुई है, मैंने बिना फ्लेवर का मंगवा लिया है, सॉरी अनस्वीट मंगवा लिया है। दूसरी चीज़, ये गेनर मत समझना भाई, ये गेनर नहीं है, ये मेरे मामा वाला गेनर था जो मैंने कुछ यूज़ करा था जब मैं स्टार्टिंग दिनों के अंदर था। इसके अंदर बादाम है, देख सकते हो आप, इसके अंदर बादाम है। ये मैं सुबह ब्रेकफास्ट में जब भी उठता हूँ तो कभी कभी लस्सी बना के पी लेता हूँ बादाम की, ठीक है। दूध, अगर चाय नहीं पी रहा हूँ तो लस्सी बना के पी लेता हूँ, ठीक है। मैं वो हर चीज़ खाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि फालतू चीज़ होती है ये। मैं पहली चीज़ बताऊँ ना आप लोगों को कि इतना घुस जाना उस चीज़ के अंदर जितनी तुम चाहते भी नहीं हो, तुम पागल हो जाते हो एक चीज़ को लेकर। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं, स्टार्टिंग 3 महीने भी नहीं हुए जिम के अंदर, वो हर चीज़ें लगाने को तैयार हो जाते हैं बॉडी के अंदर। फिश ऑयल ले लेंगे, मल्टीविटामिन ले लेंगे। हाँ ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अब तक नहीं ली क्योंकि मेरी पॉकेट इतनी अलाउ हुई नहीं।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोग चीज़ समझना, जो भी बंदे ये चीज़ वीडियो देख रहे हैं, भाई अपने दोस्त यारी में समझाओ या फिर ये वीडियो भेज के बताओ कि प्रॉपर बिल्कुल उसी चीज़ के अंदर मत घुसो जब तक तुम्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जब तक तुम्हारे अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं बनती है। मैंने प्रोटीन 3 महीने पहले लेना स्टार्ट किया है, उससे पहले मेरे को प्रोटीन का नाम और निशान नहीं था। मैंने इन चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया है और मेरी फिटनेस जर्नी आप लोग देख लो ना, आप लोग खुद बोलोगे कि भाई बहुत अच्छा चीज़ें गेन करिए। क्योंकि मैं जिम के अंदर अच्छे से रैंक करता था, मेरी जब पुरानी जिम में था ना, मैं बहुत रैंक करता था। मेरी स्ट्रेंथ भी स्टार्टिंग पीरियड से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चली है। फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन एज ए वेजिटेरियन ऐसे 18-19 साल की एज के अंदर बता रहा हूँ कि मैंने है ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से कैरी करी हुई है बिना किसी प्रोटीन इंटेक के। प्रोटीन तो लेना अब स्टार्ट करा है मैंने 3 महीने पहले, क्या बात करोगे, है ना। तो किया सीड्स, फ्लैक्स सीड अभी यूज़ करना स्टार्ट करा है। छोले और राजमा, ठीक है, छोले हो गए, राजमा हो गए, ये टेस्टी ऑप्शन है, आप लोग कभी कभी बना के खा सकते हो दाल चावल के साथ। फिर आते हैं अपने मूसली के ऊपर। तो ये अपनी मूसली है जिसको मैं ब्रेकफास्ट में यूज़ में लेता हूँ। फिर आप लोग बोलते हो ना कि ऐसी क्या चीज़ें हम खाएं जिससे एज ए वेजिटेरियन की हमारा प्रोटीन इंटेक आसानी से पूरा हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ पनीर ऐड करो। अगर आप डेली पनीर ऐड नहीं कर सकते तो सोयाबीन ऐड करो, दैट इज़ सोयाबीन, है ना। सोयाबीन ऐड करो। अगर सोयाबीन भी ऐड नहीं कर सकते हैं तो आलू ऐड कर लो भाई साहब और भी स्प्राउट्स ऐड कर लो, और बहुत ऑप्शन है भाई, ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। तो सोयाबीन को टेस्टी बनाने के लिए आप लोग दही के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ऑप्शन है भाई, ऑप्शन की कमी नहीं है ना। है अपना ये डब्बा, इस डब्बे के अंदर क्या है, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, ये है चने। चने है ना, चने गांव से नानी से मंगवाए थे, कम से कम 2.5-3 किलो है, आराम से चल जाएंगे महीने भर, ठीक है। अब मैं जब मेरा वो स्टार्टिंग रूटीन था, जब मैं स्टार्टिंग दिनों के अंदर ये चीज़ें खाया करता था। जब धीरे धीरे मेरा हाथ बढ़ता गया तो 3 महीने पहले मैंने बिग मसल के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करके मैंने प्रोटीन मंगाया, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मैंने प्रोटीन मंगाया। तो फाइनली मेरे पास प्रोटीन आया, बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छी चीज़ें करी। इसके पीछे का भी राज है, मैंने प्रोटीन ऐसे नहीं मंगाया था, मेरे को रियलिटी में किसी ने बोला तो था कि जब अपनी औकात हो जाए ना तब प्रोटीन खरीद लेना। तो फाइनली अपनी औकात हो गई है कि अपन ने पहला दूसरा प्रोटीन चल रहा है वैसे ये, तो दूसरा प्रोटीन खरीदा है। तो अच्छा लगता है वो चीज़ों को ना। एक चीज़ समझना, कई सारे लोग जब बेइज्जती करते हैं ना तुम्हारी, तो उस चीज़ को ना अपने मन में रखो, अपने दिमाग में रखो, निकालो मत, हंस के निकालो मत। उस टाइम पर हंस के छोड़ दो, हाँ ठीक है, लेकिन उस चीज़ की खुंडस को ना अपने मन में लेके चलो। फिर एक दिन जब तुम अचीव कर लेते हो ना, तब मज़ा आता है उस चीज़ का जवाब देने में, है ना। एक्चुअली में मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 16.5-17 की उम्र के अंदर। पहले मैं जिम वगैरह घर पे किया करता था, लेकिन फिर मेरे जब धीरे धीरे जब मैंने गेन किया अच्छे से, जब मैंने अच्छे से टाइम लगाया अपनी बॉडी के ऊपर, तो मेरी बॉडी बनना स्टार्ट हुई। मैं जिम के अंदर उस बंदे पे, उस लेवल पर रैंक कर रहा था जहाँ पर लोग आके मुझसे पूछा करते थे कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने भी वो मिस्टेकें करी है जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते एज ए वेजिटेरियन। और ऐसे 18 साल की एज के अंदर मैंने अच्छे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। 2 महीने बाद मैं 19 साल का हो जाऊंगा, और ये चैलेंज मैं लेकर चल रहा हूँ कि मेरे को 2 महीने के अंदर अपना बेस्ट देना है। देखते हैं 100% में से कितना अपना 50% भी हो जाता है तो हम सेटिस्फाई हैं भाई, हम सेटिस्फाई है। तो जितना हो सकता है उतना मैं लेवल में लेके चल रहा हूँ, बाकी भगवान भरोसे है, ठीक है। एक गलती बिल्कुल मत करना स्टार्टिंग दिनों के अंदर, कि दूसरों के बहकावे में मत आना। जो चीज़ें तुम्हारी पॉकेट अलाउ कर रही है उस चीज़ में चलो, और उसी बंदे को देख के चलो जिस बंदे को आप लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड से देखा हो। मेरी 250 वीडियोज़ बनी हुई है, हर वीडियो के अंदर मैंने कुछ ना कुछ बताया है। मेरी जीरो लेवल बॉडी कंडीशन, जीरो लेवल स्किल्स, मतलब मेरे ढंग से मूछें भी नहीं आई थी, तब से लेकर अब तक की मेरी जर्नी पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। कम इस बात का है सपोर्ट नहीं मिला बस। तो आप लोग जाओ, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हो, और उस बंदे को सपोर्ट करना स्टार्ट करो जो एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ, पूरी प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो जो डाइट फॉलो करनी है आप लोगों को, कौन पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। सबसे पहली चीज़ सोयाबीन, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सोयाबीन की दाल आती है, सोयाबीन भी होती है, दोनों आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ आती है मूंग दाल। दाल जितनी भी हो सके लेने के स्टार्ट करो, मूंग दाल भिगो के खाने वाली। चावल, दही, आलू, ठीक है। सैंडविच वगैरह बना के खा लेना, बहुत सही है। पनीर वगैरह ले लेना, बहुत सही है। पीनट के लिए मूंगफली ले लेना, पीनट बटर ले लेना। और आप लोग क्या क्या ऐड कर सकते हो, दही, छाछ, दूध, घी, रोटी, सब्जी, ये तो चलने दो भाई दबा के। और एक चीज देख लेना, कभी भी गिन के मत खाओ। जो भी बंदा स्टार्टिंग दिन के अंदर है, जो बंदा प्रॉपर सीरियस नहीं है ना, गिन के मत खाओ भाई।
जिनकी जब तक पॉकेट अलाउ नहीं होती ना अच्छे तरीके से, तब तक गिन के बिल्कुल मत खाओ कि मेरे को इतनी कैलोरीज खानी है, मेरे को इतना करना है, मुझे इतना करना है, मुझे उतना करना है। आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, मसल्स बढ़ेंगे, प्रोटीन वगैरह सही चल रहा है तो हेल्दी खाना खाना खाओगे। तो अगर तुम बाहर का भी खाते हो तो जाके कार्डियो करके वो चीज़ों को कैलोरीज में निकाल दो, क्योंकि वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाल वो लटकी हुई खाल निकल जाती है अगर आप लोग अनहेल्दी खाते हो फिर बाद में वर्कआउट करते हो तो। वैसे पूरा वर्कआउट रूटीन के अंदर कैलोरीज वो हो ही जाती है अगर आप लिमिटेड में खाओगे, तो अनलिमिटेड में तो सारी चीज़ें वेस्ट ही होती है भाई। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ में खाओ, कभी कभी मन करे तो। जीभ चटोरी है भाई, अपनी अपनी जीभ चटोरी है, अपन को कुछ ना कुछ हेल्दी चाहिए होता है ऑप्शंस के अंदर। बाकी मेरी पूरी जर्नी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, और हंसी मस्ती पाठ बकचोदी वगैरह सब चीज़ चलती रहेगी, ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। प्लीज़ जाओ प्यार दिखाओ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड भाई राम राम सभी को।